हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंदनाज बुटीक। तो फ्रेंड्स, क्या आपने कभी 30 इंच तक की फुल लेंथ स्लीव की कटिंग करी है? कई बार हम फुल लेंथ स्लीव की कटिंग करते हैं तो हमारे बाइसेप वाले पार्ट में फिटिंग अच्छे से नहीं आती है। अगर उसे हम लूज रखते हैं तो कंफर्टेबल तो लगता है, लेकिन हमारे स्लीव्स में काफ़ी ज़्यादा क्रीज दिखाई देती है, जिससे कि ब्लाउज की फिटिंग ख़राब दिखती है। और क्रीज ख़त्म करने के लिए हम स्लीव्स में फिटिंग करते हैं तो फिर हमारे बाइसेप वाले पार्ट में स्लीव्स टाइट हो जाता है। तो कटिंग के टाइम पे आप लोगों को एक ट्रिक शेयर करने वाली हूँ, जिससे कि आप फुल लेंथ स्लीव में भी कंफर्टेबल फील कर पाएँ। एक चीज़ और मैं क्लियर करने वाली हूँ आप लोगों को, जब भी हम चूड़ीदार स्लीव की कटिंग करते हैं तो स्लीव्स के बॉटम में प्रेस बटन लगा देते हैं। प्रेस बटन लगाने से कई बार कपड़ा ऊपर की साइड में इकट्ठा हो जाता है, फिर एकदम से हमारे रिस्ट के ऊपर चढ़ने लगता है। फिर उसे हम बार बार नीचे की साइड में खींचने की कोशिश करते हैं तो वो दिखने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी बिना प्रेस बटन के कैसे आप परफेक्ट स्लीव बना सकते हैं, और ब्लाउज में स्लीव्स को कैसे अटैच किया जाता है, क्या हमारा आर्मोल सही तरीके से कटिंग है या नहीं है, हमारे ब्लाउज के साथ कैसे बैठता है आर्मोल, वो दोनों चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। कई लोगों को डाउट रहता है कि फ्रंट आर्मोल छोटा हो जाता है या बड़ा हो जाता है, तो मैं आज आप लोगों को स्लीव्स भी अटैच करके दिखाऊंगी, तो आप लोगों के डाउट्स भी दूर हो जाएंगे। इसलिए आप लोगों को वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। तो यहाँ पर मैंने ड्राफ्टिंग करके रखा है। तो यहाँ पर तक हमारा फुल लेंथ है, जितना हमारे कलाई तक लेंथ रहती है, तो मैंने 22 इंच लेंथ लिया हुआ है कलाई तक का। और उसके बाद नीचे की साइड में 7 से लेके 8 इंच के बीच का मैंने लेंथ लिया हुआ है। तो थोड़ी देर में मैं आप लोगों को मेजरमेंट करके बताऊंगी। तो यहाँ पर मैंने कपड़े को फोल्ड करके रखा है। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने फोल्ड किया हुआ है। ये ओपन वाली साइड है और नीचे वाली साइड हमारी ऑन फोल्ड वाली साइड है। अब यहाँ पे ऊपर की साइड में हमें एक साइड जॉइंट लगाना पड़ेगा, तो वो हम बैक वाली साइड में जॉइंट लगाएंगे। तो पहला टिप आपका यहाँ पर आ जाता है, कभी भी हमें फुल लेंथ स्लीव की कटिंग करनी है तो आपको लंबाई में ही कटिंग करना है। यहाँ पर क्लाइंट को आपको क्लियर बोल देना है, आपको कपड़ा कम नहीं देना है। अगर कपड़ा कम लाएंगे तो फिर हमें स्लीव्स की कटिंग आड़े में करनी पड़ेगी। आड़े में कटिंग करने से कपड़ा कम जरूर लगता है, लेकिन स्लीव्स की फिटिंग अच्छे से नहीं आती है। तो फुल स्लीव लेंथ का मार्किंग मैंने 22.5 में किया हुआ है। हाफ इंच हमारा ऊपर मार्जिन में जाएगा, और उससे नीचे हमें कितनी चूड़ियाँ इकट्ठी बनानी है, कितना ज़्यादा फैब्रिक चाहिए, उसके हिसाब से हमें फैब्रिक लेना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे अभी 7.5 इंच लिया हुआ है, जितने की हमें चूड़ियाँ इकट्ठी करनी है, और 1 इंच मैंने नीचे की साइड में फोल्डिंग का लिया हुआ है। अब यहाँ पर सभी को अपने अपने चॉइस के हिसाब से करना पड़ेगा, क्योंकि किसी को चूड़ियाँ बहुत कम चाहिए, किसी को ज़्यादा चाहिए रहती हैं। तो आप 10 इंच से लेके 15 इंच तक के बीच में एक्स्ट्रा फैब्रिक भी ले सकते हैं। ये चीज़ क्लाइंट को ही पूछना पड़ेगा कितना ज़्यादा उनको चूड़ीदार बनाना है। तो मेरे पास अभी इतना ही फैब्रिक है, इसके लिए मैंने 7.5 इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ है। अब ऊपर की साइड में आते हैं। दो लेंथ हमें यहाँ पे मार्क करना है। एक हम लेंगे 5 इंच स्लीव का लेंथ और एक लेंगे 8 इंच स्लीव का लेंथ। दोनों लेंथ को हमें मार्क कर लेना है, लेकिन उसमें हाफ इंच ऐड करना है जो हमारा ऊपर स्टिचिंग में जाएगा। 5 का मैंने 5.5 इंच में मार्क किया है, और 8 इंच का मैंने 8.5 इंच में मार्क करके दोनों लाइनों को स्ट्रेट कर दिया है। नीचे की लाइनों को भी मैंने स्ट्रेट कर लिया हुआ है। केवल मैं आप लोगों को यहाँ पे अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ। अब मुझे यहाँ पे एक चीज़ याद आया कि मैं एक बार कपड़ा भी चेक करके दिखाती हूँ कितना हमारा स्लीव्स में कपड़ा लग रहा है। 31 इंच मार्जिन के साथ में मेरी मार्किंग है। अगर 31 को हम चेक करेंगे 79 सेंटीमीटर, यानी कि 80 सेंटीमीटर फैब्रिक हमारा स्लीव्स में लग गया है। मैंने 1.5 मीटर कपड़ा मंगाया था, और एक्स्ट्रा हमारा अभी फ्रंट और बैक में ब्लाउज में लगने वाला है, लेकिन यहाँ पर स्लीव्स मैंने चेक करके आप लोगों को दिखा दिया है। अगर चूड़ियाँ ज़्यादा करनी है तो 5 से 10 सेंटीमीटर और एक्स्ट्रा कपड़ा लेना पड़ेगा। अब हमें आर्मोल डाउन करना है, तो 4.5 इंच में मैंने यहाँ पे आर्मोल डाउन के लिए मार्किंग किया हुआ है। अब इस लाइन को भी मैं स्ट्रेट कर देती हूँ, मैंने यहाँ पे स्ट्रेट नहीं किया था। तो ये हमारी आर्मोल वाली लाइन है। अब ये साइज़ थोड़ा सा बड़ा है, इसके लिए मैंने 4.5 इंच में आर्मोल डाउन किया है। अगर आपका साइज़ 40 से कम है तो आप 4 इंच में भी आर्मोल डाउन कर सकते हैं। अब हम जब फुल स्लीव की कटिंग करते हैं तो हमारा जो बाइसेप वाला पार्ट रहता है वहाँ पे थोड़ा सा टाइट हो जाता है। उसके लिए हमें क्या करना है वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ पे ऊपर वाली साइड में देखो फैब्रिक थोड़ा सा बाहर है ना, तो मैंने क्रॉस किया हुआ है। कपड़े को हल्का सा हम क्रॉस करते हैं तो स्ट्रेच होगा, जिससे कि हमारे बाइसेप में टाइट नहीं होगा।
नीचे मैंने बॉटम में बिल्कुल भी क्रॉस नहीं किया है, नीचे पूरा स्ट्रेट है। धीरे धीरे ऊपर की साइड में मैंने हल्का सा क्रॉस करके कपड़े को प्रेस कर दिया था, इसके लिए अच्छे से बैठ गया है। एक बार हमें चेक करना है हमारा आर्म होल का हाफ और फिर मार्जिन उसमें आना चाहिए, क्योंकि हम दोनों साइड में जॉइंट लगाएंगे तो थोड़ा थोड़ा जॉइंट आएगा। इसके लिए बैक साइड की तरफ ही हम एक ही साइड में जॉइंट लगाएंगे। अब हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे अभी मेरे आर्म होल का मेजरमेंट है 18.5। इसमें हम 1 इंच का लूजिंग देंगे, 19.5 हुआ, फिर उसका हाफ करेंगे तो 9.75 इंच में हमें यहाँ पे मार्क करना है। तो अभी यहाँ पे आपको 9.5 में मार्किंग दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि मैंने इसमें से 0.25 इंच माइनस किया था, क्योंकि मुझे लगा था कि मैंने क्रॉस फैब्रिक रखा है तो 0.25 इंच से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, अच्छे से बैठ जाएगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, हम क्रॉस फैब्रिक भी रखेंगे तो आर्म होल के मेजरमेंट में कुछ भी चेंज नहीं करना है। जैसे हम रेगुलर ब्लाउज में आर्म होल की मार्किंग करते हैं वैसे ही यहाँ पर भी करना है। तो यहाँ पर मैंने ड्राफ्टिंग के टाइम पे 0.25 इंच माइनस करके ही आप लोगों को मार्किंग बताई है, लेकिन क्लाइंट के ट्राई करने के बाद मैं ये वीडियो वॉइस ओवर कर रही हूँ। इसके लिए यहाँ पे आप लोगों को क्लियर कर रही हूँ, जो भी आपका आर्म होल का मेजरमेंट है उसमें पहले 1 इंच का लूजिंग देना है, फिर उसका हाफ करके आपको डायरेक्ट मार्क करना है। तो मैंने 0.25 इंच माइनस किया था, उतना ही मुझे स्लीव्स का मेजरमेंट खोलना पड़ा। तो आपको खोलने की ज़रूरत ना पड़े, इसके लिए मैं यहाँ पे क्लियर कर रही हूँ। 18.5 से ऊपर को आर्म होल का मेजरमेंट आता है, तो कई बार मैं भी खुद कंफ्यूज हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे भी लगता है कि कहीं आर्म होल बड़ा ना हो जाए। इसके चक्कर में थोड़ा तो मैं 0.25 इंच माइनस करती हूँ, तो वहाँ पर फिर मुझे खोलने की ज़रूरत ही पड़ जाती है। तो इस चीज़ से मुझे यहाँ पे पता चला कि मैंने आर्म होल का मेजरमेंट भी सही लिया हुआ था, और हमने जो यहाँ पे फॉर्मूला लगाया है वो भी एकदम परफेक्ट था। केवल मैंने जो 0.25 इंच माइनस कर दिया था वही चीज़ मुझे यहाँ पे नहीं करनी थी। तो हमारी स्लीव की फिटिंग अच्छे से है, इसके लिए मैंने 5.5 और 8.5 इंच में दो मार्किंग करके दोनों लाइनों को मैंने स्ट्रेट किया है। हाफ इंच मैंने ऊपर शोल्डर का स्टिचिंग मार्जिन ऐड किया हुआ है। लेंथ हमने 5 इंच और 8 इंच में लिया था। अब यहाँ पर से मैं पहले 1 इंच मार्क करूँगी, फिर 1 इंच की जहाँ पर मार्किंग करी है उससे आगे हम हाफ इंच करेंगे, फिर उससे भी आगे एक हाफ इंच और मार्क करेंगे। तो एक बार फिर से मैं यहाँ पे क्लियर करती हूँ आपको। 1 इंच पहले मार्क किया, फिर उससे आगे 2 बार हाफ इंच करके मार्क किया हुआ है। अब यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि यहाँ पे 3-4 पॉइंट लगे हैं। कौन से पॉइंट में मैं स्केल रखी हूँ आपको ध्यान से देखना है, तभी आपको पता चलेगा। और यहाँ पर स्टार्टिंग से हमें मार्क नहीं करना है। जो मैंने 1 इंच की मार्किंग करी थी वहाँ पर से हम आर्म होल के पॉइंट तक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर पेन से नहीं दिखाई दे रहा, मैं चौक लेती हूँ, चौक से ही आपको मार्किंग क्लियर करती हूँ। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा नज़दीक से आप लोगों को दिखाती हूँ, जिससे कि क्लियर दिखाई दे। 1 इंच के पॉइंट को हम आर्म होल वाले पॉइंट से मिला देंगे। अब हमने जो लाइन ड्रॉ करी है यहाँ पर से लेके आर्म होल तक का जितना आर्म होल का मेजरमेंट है उसका हमें सेंटर निकालना है। 8.5 इंच है, उसका हाफ करके 4.25 इंच में एक सेंटर में मार्क करेंगे। इन दोनों का भी हमें सेंटर निकालना है। 4.25 इंच है, उसका सेंटर निकालेंगे 2 इंच से एक लाइन ज़्यादा। नीचे भी हम 2 इंच से एक लाइन ज़्यादा में मार्क करेंगे। तो यहाँ पे हमारी 3 मार्किंग आ गई। सबसे नीचे आर्म होल वाली साइड में जो मार्क किया था हाफ इंच हम अंदर की साइड में मार्क करेंगे, यानी कि स्लीव्स वाली साइड में मार्क करेंगे। दूसरे वाले पॉइंट में आएंगे, यहाँ पर भी हम हाफ इंच अंदर की साइड में ही मार्क करेंगे, और लास्ट ऊपर तीसरे पॉइंट में हम हाफ इंच बाहर की साइड में मार्क करेंगे। तो बिगनर्स के हिसाब से एक बार फिर से मैं इन मार्किंगों को क्लियर करती हूँ। सबसे नीचे वाला जो पॉइंट था आर्म होल की साइड, हाफ इंच हमने उसमें अंदर की साइड में मार्क किया। उससे ऊपर वाले पॉइंट में भी हमने हाफ इंच अंदर की साइड में मार्क किया, और जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट था उसमें हाफ इंच हमने बाहर की साइड में मार्क किया हुआ है। अब हम आर्म होल का शेप ड्रॉ करेंगे, उसके लिए हम फ्रेंच कर्व का ही यूज करेंगे। तो यहाँ पर मैं पहले बैक आर्म होल का शेप लगाऊंगी, तो कौन से पॉइंट को मिलाते हुए शेप लगाएंगे। यहाँ से हम यहाँ पर आएंगे, फिर ये सेंटर में आएंगे, फिर यहाँ से हम आर्म होल के पॉइंट में मिला देंगे। अब हम फ्रेंच कर्व रखेंगे और शेप लगाएंगे। केवल आपको ध्यान रखना है कि जो जो पॉइंट मैंने बताए थे उन्हीं पॉइंट को मिलाते हुए शेप लगाना है। तो यहाँ पर तक पहले मैं सेंटर तक लेके आऊँगी। अब फ्रेंच कर्व को हमें उल्टा करना है।
यहाँ पर से मैं आर्मोल के पॉइंट में मिला दूँगी। पहले मैंने जो शेप लगाया था ना, सेम वही मार्किंग आ रही है। आप यहाँ पर अभी आप क्लियर देखिए, कहीं पे भी बिल्कुल भी इधर उधर नहीं हो रहा है। मैंने डायरेक्ट मार्किंग किया हुआ था, लेकिन मैं आप लोगों को ये पॉइंट्स बता रही हूँ जिससे कि बिगनर आसानी से शेप लगा सकें। अब हमें फ्रंट आर्मोल का शेप लगाना है। जो हमने 1/2 इंच पहला मार्क किया था ना, उस पॉइंट को मैच करते हुए हम नीचे सेंटर तक लेके आएंगे। अब सेंटर से हम शेप को मिलाते हुए आर्मोल के पॉइंट में लेके जाएंगे। जो हमने पहले शेप लगाया था वो बैक आर्मोल का शेप है, और जो अभी मैंने लगाया वो फ्रंट आर्मोल का शेप है। तो यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग में 1 इंच का मार्किंग किया हुआ था। ये आपको 40 साइज से ऊपर ही करना है। यहाँ पर अभी आपने देखा हमारा आर्मोल का मेजरमेंट कितना है, हाथ भी काफ़ी हैवी है, इसके लिए मैंने 1 इंच मार्क किया। अगर आपका 35 से 40 के बीच में साइज आ रहा है तो आप 1/2 इंच से 0.75 इंच तक मार्क कर सकते हैं, और ये करना ही पड़ेगा, नहीं तो स्लीव्स टाइट हो जाएगा। 35 से कम रहेगा तो 0.25 इंच आप स्टार्टिंग में मार्क कर सकते हैं। उसके बाद 1/2 इंच करके मार्क करना है। 1/2 इंच करके जो 2 मार्किंग बताया हुआ है वो सभी साइज में सेम ही करना पड़ेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं करना है। अब हमने आगे की साइड में मार्जिन नहीं लिया है, तो मार्जिन आपने ब्लाउज में कितना रखा है उतना ही यहाँ पे रखना पड़ेगा। मैंने 1.25 इंच रखा था, तो मैंने 1.25 इंच ऐड कर लिया है। अब यहाँ पर हमने 5 इंच लेंथ और 8 इंच लेंथ जो लिया था उनका राउंड लगाना है। तो 5 इंच लेंथ में मैंने 15 इंच का राउंड लिया हुआ है, तो इसमें हम 1 इंच से लेके 1.5 इंच तक का लूजिंग दे सकते हैं। तो 15 इंच में 1.5 इंच ऐड करेंगे तो 16.5 हुआ। फिर उसका हाफ करके 8.25 इंच में मैं यहाँ पे मार्क करूँगी। अब आते हैं 8 इंच लेंथ में। 8 इंच लेंथ में मैंने 13.5 का राउंड लिया है। इसमें हम 1.5 इंच का लूजिंग देंगे, तो 15 इंच हुआ। 15 का हाफ करके 7.5 इंच में मार्क करेंगे। स्टार्टिंग में मैंने बताया था आप लोगों को 0.25 इंच मुझे खोलना पड़ा, इसके लिए मैं 1.5 इंच का लूजिंग बता रही हूँ। पहले मैंने 1 इंच का लूजिंग दिया था। तो यहाँ पर मैंने 22 इंच हमारा फुल स्लीव का लेंथ का मार्किंग किया हुआ है, और दूसरा नीचे जो बॉटम का है जहाँ पर हमारी चूड़ियाँ इकट्ठी होंगी, तो वहाँ पर हमारा हाथ का मेजरमेंट कैसे लेना है वो मैं अभी आप लोगों को क्लियर करती हूँ। क्योंकि हमारा सबसे बड़ा पोर्शन हमारा थंब से लेके जो लिटिल फिंगर है उसके बीच में हमारा जो जाता है वो पोर्शन बड़ा रहता है। इसके लिए हमें यहीं पे इसकी गोलाई लेनी है। अगर हम ऊपर कलाई में मेजरमेंट लेंगे तो टाइट हो जाएगा, हाथ हमारा जाएगा नहीं। तो सबसे बड़ा मेजरमेंट यहाँ पे रहता है। तो इस मेजरमेंट के हिसाब से मैंने क्लाइंट का भी मेजरमेंट लिया हुआ है। तो यहाँ पर मैंने क्लाइंट का मेजरमेंट लिया है 7.5 इंच। इसमें हम 1.5 इंच का लूजिंग देंगे। तो मुझे क्लाइंट ने यहाँ पे थोड़ा सा ढिलाई रखने को बोला था, इसके लिए मैंने 2 इंच का लूजिंग दिया। 7.5 इंच में 2 इंच प्लस करेंगे तो 9.5 हुआ। उसका फिर हम हाफ करेंगे, 4.75 इंच में मार्क करेंगे और 1.25 इंच का मार्जिन लेंगे। 2 इंच लूजिंग देने से मुझे 0.25 इंच का फिटिंग करना ही पड़ा, इसके लिए आप 1.5 इंच का ही लूजिंग दें। अब हमें स्लीव्स का फिटिंग लगाना है, तो हमें आर्मोल वाले पॉइंट जो 5 इंच में राउंड लगाया था और जो 8 इंच में राउंड लगाया था, सभी पॉइंट्स को मिलाते हुए हम नीचे बॉटम वाले पॉइंट से मिला देंगे। तो यहाँ पर देखें मैंने किस तरीके से शेप स्केल को रखा है, और धीरे धीरे नीचे की साइड में शिफ्ट करेंगे और बॉटम वाले पॉइंट से मिलाते हुए शेप लगा लेंगे। बाहर की साइड में जो 1.25 इंच का मार्जिन लिया है उसे भी ड्रॉ कर लेंगे। अगर आपका बाइसेप में थोड़ा सा लूज हो रहा है तो आपको शेप स्केल को इस तरीके से रखना है। पहले मैंने 2 इंच ऊपर की साइड में निकाला था ना, उसे आप एग्जैक्ट आर्मोल वाले पॉइंट में रखेंगे तो हल्का सा आपका शेप अंदर की साइड में आ जाएगा। तो मैंने अभी यहाँ पर इस तरीके से रखा है। ऊपर की साइड में हमारा 2 इंच छूटा हुआ है। एक बार मैं मेजरमेंट करके भी आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर से 2 इंच मैंने स्केल को ऊपर रखा है, उसके बाद मैंने नीचे शेप को बढ़ाया हुआ है, और फिर उसी को हम नीचे की साइड में बॉटम वाली पॉइंट से मिला देते हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा अंदर की साइड में फिटिंग नहीं करना है, ऑलरेडी हाथ थोड़ा सा हैवी है। अगर यहाँ पर किसी के हाथ पतले रहेंगे तो आप जो 8 इंच वाली हमने लाइन ली है वहाँ पर थोड़ा सा अंदर की साइड में हल्का सा कर्व शेप बना के नीचे की साइड में शेप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे स्लीव्स की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे।
तो पहले हमें बाहर वाले शेप को कट करना है, जो हमारा बैक आर्म होल का शेप है। सेंटर में कट लगाएंगे, आर्म होल के पॉइंट में भी एक कट लगाएंगे। नीचे की साइड से हम कट करेंगे, यहाँ पर जो लाइन ड्रॉ करके रखी है उसी के ऊपर हम कट करेंगे और साइड का हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक निकाल देंगे। तो यहाँ पर हमने चूड़ीदार स्लीव की कटिंग कंप्लीट कर ली है। अब हमें इसे ओपन करना है, फ्रंट आर्म होल की भी कटिंग करेंगे। तो जो मैंने मार्किंग करके रखा है, फ्रंट आर्म होल का शेप लगाया है, उसी के ऊपर हम कट करेंगे। सेंटर तक हम कट कर लेंगे और यहाँ पर हमें नॉच लगाना है, इससे पता चलेगा ये हमारा फ्रंट आर्म होल का शेप है। अब मैं इसे ब्लाउज के साथ में अटैच करके दिखाऊंगी। तो यहाँ पर ये ब्लाउज मैंने रेडी करके रखा है। तो बैक साइड में मैंने बैकलेस बनाया हुआ है, फ्रंट में हमारा मधुवाला स्टाइल का ब्लाउज है। इसकी कटिंग तो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाऊंगी क्योंकि ये मुझे अर्जेंट देना था और वीडियो बनाना थोड़ा पॉसिबल नहीं था। तो कोई दूसरे ब्लाउज में मैं इसकी कटिंग आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। पहले मैं स्लीव्स के बॉटम को फोल्ड करूंगी। 1 इंच का मार्जिन हमने यहाँ पे रखा हुआ है, तो हाफ इंच करके मैं फोल्ड करूंगी और यहाँ पे सिलाई लगा लूँगी। अब हमें ब्लाउज लेना है और एक साइड से हम स्लीव्स को अटैच करना स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग में हमें आगे पीछे करके लॉक करना है। तो धीरे धीरे हम स्लीव्स को ब्लाउज के आर्म होल के साथ मैच करते रहेंगे और सिलाई लगाते रहेंगे। यहाँ पर मैं 3 सूत का मार्जिन ले रही हूँ और स्लीव्स का सेंटर और जो ब्लाउज का शोल्डर का सेंटर है, दोनों एक साथ में मैच होना चाहिए। सेंटर में आने के बाद हम दूसरी साइड की तरफ भी सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैं अभी प्रेस बटन पट्टी नहीं लगा रही हूँ क्योंकि ब्लाउज में पैडेड अटैच है, इसके लिए प्रेस बटन पट्टी लगाना ज़रूरी नहीं है। दूसरी साइड भी हम बराबर तरीके से पकड़ेंगे और सिलाई लगाते हुए बाहर की साइड में निकाल देंगे। तो मुझे अभी यहाँ पर डबल स्टिच करना है, तो मैं एक बार फिर से उसी के ऊपर सिलाई लगा लूँगी। स्टिच लगाने के बाद अंदर की साइड में मैं पूरा इंटरलॉक कर लूँगी। सेम तरीके से हमें दूसरे साइड के स्लीव्स को भी अटैच कर लेना है। अब हमें साइड फिटिंग करनी है, तो मैं एक साइड से यहाँ पर जो मार्किंग लगी हुई है उसी के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। आर्म होल के पॉइंट को बराबर तरीके से मैच करना है और धीरे धीरे हम स्लीव्स के दूसरी साइड में सिलाई निकाल देंगे। यहाँ पर मैंने 1.25 इंच का मार्जिन लिया हुआ है, उतना ही हम सिलाई में लेंगे। स्लीव्स के लास्ट में भी हम आगे पीछे करके लॉक कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं अभी केवल एक ही फिटिंग वाली सिलाई दिखा रही हूँ, एक्स्ट्रा सिलाई मैं बाद में लगाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने स्लीव्स के बॉटम में 0.25 इंच का और सिलाई लगाया था। जो मैंने आप लोगों को 2 इंच का लूजिंग बताया ना, वहाँ पर आपको 1.5 इंच का लूजिंग देना है, तो परफेक्ट फिटिंग आ जाएगा। मेजरमेंट के टाइम पे पहले क्लाइंट ने ही बोला था कि थोड़ा सा आप लूज रखें, बाद में एक बार ट्राई करने के बाद हम फिटिंग कर सकते हैं। तो मैंने केवल 0.25 इंच का मार्जिन स्लीव्स में फिटिंग किया और आर्म होल वाली साइड से मैंने 0.25 इंच का मार्जिन खोला हुआ है, जहां पर तक हमारी एल्बो लेंथ है। तो यहाँ पर आर्म होल के पॉइंट में हमारी सिलाई एकदम से परफेक्ट जगह में है। हमारी जो फिटिंग वाली लाइन आती है और आर्म होल वाली लाइन जाती है, दोनों एक साथ में मैच हो रहा है। तो दूसरी साइड भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, दोनों साइड की सिलाई हमारी एक सीध में जा रही है। तो यहाँ पर मेरा ब्लाउज रेडी हो गया है। दूसरी साइड भी मैंने सेम तरीके से फिटिंग कर ली है और अंदर की साइड में मैंने 1-2 एक्स्ट्रा सिलाइयाँ बाद में लगाई। तो अभी एक बार प्रेस अभी नहीं किया हुआ है और बैक साइड से भी आप यहाँ पर इसका लुक देख सकते हैं। 42.5 साइज का ये हमारा ब्लाउज़ था। तो इसकी पहनी हुई पिक्स तो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि क्लाइंट भी बहुत जल्दी में थे और थोड़ा सा हम लोग को स्लीव्स में फिटिंग करना था, आर्म होल में खोलना था, लेकिन उन्होंने दोबारा से ट्राई इधर नहीं किया। घर जाने के बाद उनका मैसेज मुझे ज़रूर आया कि ब्लाउज एकदम परफेक्ट तरीके से बैठ गया है। तो मैंने पहले कुछ पिक्स लिया हुआ था, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और जल्द ही मैं एक वीडियो आप लोगों के साथ मधुवाला स्टाइल की शेयर करूँगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर जरूर कर दीजिएगा और फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।